गोलकोंडा भारत के तेलंगाना के हैदराबाद के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित एक किलाबंद गढ़ और खंडहर शहर है। एक दो किले का निर्माण मूल रूप से काकतीय शासक प्रतापरुद्र ने 11वीं शताब्दी में मिट्टी की दीवारों से करवाया था। 3 इसे प्रथम बहमनी विजयनगर युद्ध के दौरान बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में मुसुलुरी नायकों से बहमनी राजाओं को सौंप दिया गया था। सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के बाद सल्तनत विघटित हो गई और सुल्तान कुली, जिसे बहमनी राजाओं द्वारा हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ने शहर को मजबूत किया और इसे गोलकोंडा सल्तनत की राजधानी बनाया। हीरे की खदानों, विशेष रूप से कोल्लूर खदान के आसपास के क्षेत्र के कारण गोलकोंडा बड़े हीरों के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस परिसर को यूनेस्को ने 2014 में विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए अपनी अस्थायी सूची में रखा था। इस क्षेत्र के अन्य किलों के साथ डेक्कन सल्तनत की स्मारक और किले के नाम से हालांकि कई अलग अलग सल्तनतें हैं। गोलकोंडा किले की उत्पत्ति का पता 11वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है। यह मूल रूप से काकतीय साम्राज्य के प्रतापरुद्र द्वारा निर्मित एक छोटा मिट्टी का किला था। 3 माना जाता है कि गोलकोंडा नाम की उत्पत्ति तेलुगु के गाय के बच्चे की पहाड़ी गोल्लाकोंडा रोमानीकृत गुल्लाकोंडा से हुई है। 4-5 ये भी माना जाता है कि काकतीय शासक गणपतिदेव 1199-1262 ने अपने पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक पत्थर की पहाड़ी चौकी का निर्माण किया था, जिसे बाद में गोलकोंडा किले के रूप में जाना जाता है। 6 किले को बाद में कुतुबशाही साम्राज्य के सुल्तान कुली द्वारा 1518 में एक किलेबंद गढ़ में विकसित किया गया था। 5 वारंगल के राजा द्वारा सनद के माध्यम से इसे बहमनी राजाओं को सौंप दिए जाने के बाद उन्होंने किले को अपने कब्जे में ले लिया। 3 बहमनी सल्तनत के तहत गोलकोंडा धीरे धीरे प्रमुखता से उभरा। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क आर 1487-1543, जिन्हें बहमनियों ने गोलकोंडा में एक गवर्नर के रूप में भेजा था, ने 1501 के आसपास शहर को अपनी शासन की सीट के रूप में स्थापित किया। इस अवधि के दौरान बहमनी शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया और सुल्तान कुली कुतुब शाह काल 1518 में औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया, जिसने गोलकोंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की। 7-8-9-62 वर्षों की अवधि में मिट्टी के किले को पहले 3 कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा वर्तमान संरचना में विस्तारित किया गया। ये 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बना रहा, जब राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। कुतुब शाहियों ने किले का विस्तार किया, जिसकी 7 किलोमीटर 4.3 मील बाहरी दीवार ने शहर को घेर लिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गोलकोंडा में एक मजबूत कपास बुनाई उद्योग मौजूद था। घरेलू और निर्यात खपत के लिए बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया गया था। मलमल और किलिको से बने उच्च गुणवत्ता वाले सादे या पैटर्न वाले कपड़े का उत्पादन किया गया था। सादा कपड़ा सफेद या भूरे रंग में प्रक्षालित या रंगे हुए किस्म में उपलब्ध था। इस कपड़े का निर्यात फारस और यूरोपीय देशों को होता था। पैटर्न वाले कपड़े उन प्रिंटों से बने होते थे जो नीले रंग के लिए इंडिगो, लाल रंग के प्रिंट के लिए चाय रूट और वनस्पति पीले रंग से स्वदेशी रूप से बनाए जाते थे। पैटर्न वाले कपड़े का निर्यात मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा और अन्य पूर्वी देशों में होता था। 10-8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद 1687 में किला आखिरकार खंडहर में बदल गया। गोलकोंडा किले में एक तिजोरी हुआ करती थी, जहां प्रसिद्ध कोहे नूर और होप हीरे अन्य हीरों के साथ संग्रहित किए जाते थे। 12 गोलकोंडा कोल्लूर गुंटूर जिले के पास कोल्लूर खदान में दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले हीरो कृष्णा जिले के परिताला और अक्कुर के लिए जाना जाता है और काकतीय शासनकाल के दौरान शहर में ही काटे गए थे। उस समय भारत में दुनिया की एकमात्र ज्ञात हीरे की खदानें थीं। गोलकोंडा हीरे के व्यापार का बाजार शहर था और वहां बिकने वाले रत्न कई खदानों से आते थे। दीवारों के भीतर किला शहर हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसका नाम एक सामान्य अर्थ ले चुका है और इसे महान धन से जोड़ा जाने लगा है। कुछ रत्न विशेषज्ञ इस वर्गीकरण का उपयोग अत्यंत दुर्लभ प्रकार या हीरे को दर्शाने के लिए करते हैं।